दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है, बट कुछ लोग ना इस नॉलेज शब्द को काफी सीरियसली ले लेते हैं। मतलब वो जब भी बुक्स पढ़ते हैं ना, उनका एक मकसद होता है कि बुक को बस खत्म करो। वो बुक पढ़ते नहीं है, मतलब बुक को पेल देते हैं, मतलब एकदम खत्म कर देते हैं पढ़ पढ़ के। और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बुक्स पढ़ते टाइम ज्यादातर लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक टाइम पे वो गलतियां करता था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, रीडिंग द बुक वेरी क्विकली। दोस्तों लोगों ने पता क्या कर रखा है आजकल, बुक रीडिंग को बिल्कुल रेल की तरह बना रखा है। मतलब पूरी बुक ना एक हफ्ते में खत्म कर देते हैं। तो आप बताओ इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पर्सनल ब्रांडिंग की बुक पढ़ते हो जो कि 300 पेजेस की है और आपने एक हफ्ते में उसे निबेड़ दिया, खत्म कर दिया पढ़ के, है ना, तो आप ये बताओ 8वें दिन क्या आपको याद रहेगा कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था, दूसरे दिन क्या पढ़ा था, तीसरे दिन क्या पढ़ा था? नहीं याद रहेगा ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे तेज बुक पढ़ने का तो बस एक ही फायदा है कि आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। बाकी इसके अलावा तो नॉलेज वाइज इतना कुछ खास फायदा है नहीं। दोस्तों आपको शायद ये सुन के हंसी आएगी, बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बुक रीडिंग को ना बिल्कुल एक बिंज वॉचिंग की तरह बना रखा है। मतलब सुबह से लेकर रात तक बुक रीडिंग चल रही है, मतलब पूरे कामकाज छोड़ के। और आप ये बताओ कि उसका फायदा होगा क्या। देखो मुझे तो इसका कुछ खास फायदा लग नहीं रहा, बाकी आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नंबर 2, नॉट अप्लाइंग द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम बुक्स। दोस्तों अब आप ये सोचो कि आपने बुक्स पे पैसे लगाए, है ना, अब आप उन्हें पढ़ी जा रहे हो, बट आप उसकी नॉलेज को यूज ही नहीं कर रहे रियल लाइफ में। कुछ ऐसे ही मैंने भी करा था। मैंने एक पर्सनल ब्रांडिंग की बुक पढ़ी थी, उसको चलो मैंने 2-3 हफ्ते में पढ़ा आराम से, है ना, बट उसके बाद जो भी उसमें से सीखा था ना, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा। इनफैक्ट एक आधी चीज होगी जो गलती से अप्लाई कर ली होगी। अब मुझे ना उस बुक का ABC कुछ भी नहीं याद। क्यों नहीं याद? मतलब क्योंकि कभी अप्लाई नहीं करा। तो इसका सीधा मतलब है कि वो पढ़ने का जो टाइम था वो भी खराब गया और उसके ऊपर जो पैसे लगाए थे वो भी वेस्ट गए सारे। अब ऐसे कई लोग होते हैं जो हफ्ते में एक बुक निबेड़ देते हैं या फिर 2 हफ्ते में एक बुक निबेड़ देते हैं। क्या वो लोग उसमें से निकली हुई नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो बढ़िया, नहीं कर रहे तो देखो यार कोई फायदा नहीं है। पता है दोस्तों मेरे को ना ये चीज समझ आ गई थी यार कि बिना नॉलेज अप्लाई करे ना बुक में आपने जो पढ़ा वो आपको याद तो रहता ही नहीं है। इनफैक्ट की नॉलेज अप्लाई करने का फायदा ही है, तो करके देख लेते हैं। तो मैंने ना एक अगली बुक पढ़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रखी है मैंने। ये है एटॉमिक हैबिट्स की बुक, ठीक है। तो इसको मैंने धीरे धीरे पढ़ा, मतलब डेली के सिर्फ 10 पेजेस पढ़ता था। और उसके बाद ना मैं सोचता था कि इसमें से जो निकली हुई नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करूँ। तो चलो इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे उसके बारे में मैंने इवन वीडियोस भी बनाई है, दो, विच इज अबाउट हैविंग गुड हैबिट्स और गेटिंग रिड ऑफ बैड हैबिट्स। बट मैं आपको बताता हूँ मेरे को प्रैक्टिकली इसका फायदा क्या हुआ। देखो मेरे को ना काफी पुरानी आदत थी बचपन से नेल्स और लिप्स को बाइट करना। तो टच वुड अभी तक ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं एंड आई हैवंट डन इट। तो मेरे को ये बहुत बड़ा फायदा मिला अगर बुक को धीरे धीरे पढ़ा, उसको अप्लाई करा एंड फाइनली एक जो बुरी आदत थी, इनफैक्ट 2 बुरी आदत थी, नेल्स और लिप्स को बाइट करना, ये बिल्कुल सही तरीके से चली गई। तो ये फायदा होता है जब आप बुक को धीरे धीरे पढ़ते हो और उसमें से जो निकली हुई नॉलेज है उसको अप्लाई करते हो। आखिरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, कंप्लीटली रीडिंग द बुक विच यू डोंट लाइक। देखो दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक मूवी की टिकट लेते हो और आप थिएटर में जाते हो, आपने वहां पे आधी मूवी देख ली, इंटरवल हो गया और आपको ना समझ आ गया कि यार ये मूवी कुछ खास नहीं है, मतलब इतनी बोरिंग है या मतलब मेरे मतलब की नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या आप आधी मूवी जो बची है उसे देखोगे या फिर आप थिएटर में से बाहर आ जाओगे कि आप सोचोगे कि यार चल यार क्यों टाइम वेस्ट करना, बचा हुआ टाइम है ना, कुछ काम ना बैठ लेते हैं तब तक। तो दोस्तों एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है जब आप बुक पढ़ते हो सकता है कि आपको कोई बुक ना भी अच्छी लगे, है ना, मे बी आपका टेस्ट अलग हो, मे बी आपको उसमें से जो निकली हुई नॉलेज है वो सही ना लग रही हो, मे बी आप अग्री ना करते हो ऑथर से। तो उस केस में अगर टाइम की कदर है तो यार बुक जो अगर आपको पसंद नहीं आ रही ना तो उसे छोड़ देना। अगर आपको पैसे की कुछ ज्यादा ही कदर है तो पढ़ लेना, वैसे कोई इतनी दिक्कत है भी नहीं पढ़ने से। पर दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको बुक पसंद नहीं है तो डोंट रीड इट, बिकॉज आप उस टाइम को ना इनफैक्ट कोई दूसरी बुक पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको शायद पसंद आ जाए। विद दिस दोस्तों लेट्स एंड दिस वीडियो एंड होपफुली यू विल सब्सक्राइब टू दिस चैनल सून। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।